अच्छा स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका लॉन्ग का चांस होता है और शॉर्ट तो आता ही आता है। तो आज हम ये भी नेचर ऑफ रूट्स ही आपका टॉपिक है, पूरा चैप्टर यही है रूट्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, जिस तरह आपने 9 में आयोटा स्क्वायर पढ़ा था वो 1 - 1 के बराबर होता है। यहाँ पे इसे ओमेगा पढ़ना है। ओमेगा क्यूब होता है आपका 1 के बराबर। ये आपने वैल्यू याद करनी है। उसके बाद 1 + ओमेगा का स्क्वायर इजगल टू ये आपका 0 होता है। जहाँ पे भी आपको ये नज़र आ जाए आपने 0 कर देना है। फिर इसी को ही ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का बराबर होता है -1। अगर 1 उधर उठा के ले जाएँ तो ये -1 हो जाता है। तो आप ये तीन वैल्यू आपको जहन में होनी चाहिए। ओमेगा क्यूब आपकी 1 है, 1 + ओमेगा स्क्वायर आपका 0 है, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 है। अब हम इसका सवाल करते हैं। आए तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये पहला सवाल ही है एक्सरसाइज का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप माइनस पहले कॉमन निकालें तो अंदर बच गया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर और बाहर आपका 7 है। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आपका -1 होता है, बाहर आपका 7 है। तो देखिए बच्चों, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, बाहर 7 है। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 आपने सॉल्व कर लेना है। यानी ये आ गया 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 128। जिस बच्चे को डायरेक्ट पता है 2 की पावर 7 128 होता है, वो 128 भी लिख सकता है। यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128। तो ये आपका सॉल्व हो गया। बोलो। अब हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। सेम उसी तरह ही है। 1 - 3 यहाँ से कॉमन निकालें तो अंदर आ जाता है ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर और बाहर आ का 5 आ गया। तो बच्चा देखें 1 - 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आपका होता है -1 आपका आ गया। तो यह आपका 5 आ गया। क्लियर हो गया। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 3 हो गया। तो ये आ गया 4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 को आप जब सॉल्व करेंगे आपका 1024 आंसर आ जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ लगी वो इस तरह कर ले, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 5 बार आपने 4 को लिखना है। 4 4 इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 1024 आ जाएगा। चल ठीक है। अब हम इसकी एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेम उसी तरह 9 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब होगा ये, बाहर आपका क्यूब है। तो ये आ गया 9 प्लस ये -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हम पीछे पढ़ के आए ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की, बाहर आपका क्यूब आ जाएगा। 4 भी है, यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो 9 में से 4 निकले 5 और 3 आ गया। तो ये 125 हो जाएगा आपका। अब हमारे पास 2 नए फार्मूले और आ गए हैं। तो बच्चे, जहाँ पे आपका ओमेगा होगा इसका फार्मूला होगा -1 + √-3/2। एक और फार्मूला आ गया। अगर बाद सवालों के अंदर आपका ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसके नीचे 2 नहीं लिखा होगा तो आप ये जहन में बना लें, जिसके नीचे 2 नहीं ना लिखा होगा आपने उसका 2 ओमेगा लिख देना है इधर। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे माइनस होगा, इधर प्लस है इधर माइनस होगा। और इसके अंदर ऐसे सवाल भी हैं जिसके अंदर नीचे इस तरह की रकम होगी, जब नीचे 2 नहीं होगा तो आपने इसका यहाँ पे ओमेगा के साथ 2 स्क्वायर लिख देना है। ठीक हो गया। अगर नीचे 2 होगा तो फिर खाली ओमेगा लिखेंगे, अगर 2 नहीं होगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर या 2 ओमेगा लिख देंगे। तो हम इसका सवाल कर, इन दोनों के अंदर आपका नीचे 2 नहीं है। तो अगर 2 होता तो हम खाली जमा वाले को ओमेगा लिख देते तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर लिख देते। अब इसके नीचे 2 नहीं है तो हम 2 ओमेगा लिखेंगे। बाद बच्चे ये होते हैं कि आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको लिख देना है 2 ओमेगा, क्योंकि 2 इसलिए है कि फार्मूले के अंदर हमारा नीचे 2 है, वो मैंने अभी आपको बताया है। इसका ये माइनस वाला है, माइनस वाला 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और बाद 6 आ गया। तो बच्चे देखें 2 की पावर 6 आपका आप ले रहे से सॉल्व कर लें। 2 की पावर 6 होगा, ओमेगा 6 हो गया ये, प्लस 2 की पावर 6 होगा ये, ओमेगा 12 हो गया। तो बच्चों देखें 2 की पावर 6 आपका क्या होता है, 64 होता है। यानी 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को 6 बार लिखना है, ये 64 आ गया। इसको आपने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 2 लिखेंगे, क्योंकि ओमेगा 3 की कीमत आपकी 1 होती है, मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था। ये भी 64 हो गया। तो यहाँ पे इसे हम लिखेंगे ओमेगा 3 और 4 लिखेंगे, 3 4 12 3 2 6, अंदर 3 आपने बनाना है। क्लियर हो गया। उसके बाद 64 और ओमेगा 3 की कीमत 1 होगी, 1 पुट कर देंगे, इधर आएगा 64, इधर भी 1 पुट कर देंगे।
और 1 का पावर स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 64 आ गया। इधर भी आपका 64 आ गया, तो ये आपका 128 आ गया। अब बच्चों हमारा इसका दूसरा सवाल है, अब गौर से देखें, इनके नीचे 2 आया हुआ है। अब 2 आया तो सिर्फ इसे हम खाली ओमेगा लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस वाला है इसे ओमेगा लिखेंगे, ये माइनस वाला है इसे ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। पिछले सवाल में 2 नहीं था तो हमने 2 ओमेगा लिखा था। कोई बच्चा अगर बनाना चाहता है बना सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसे देखें, ये नीचे 2 आ गया, ये डायरेक्ट ओमेगा हो जाएगा, बाय 9 है, ओमेगा 9 हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ गया ओमेगा, इसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बाय इसका 9 है, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई, तो बाय 9 है। तो इसे आप सॉल्व कर लें, 3 की पावर बाई 3 आ जाएगा, 3 9 हो जाएगा। अंदर हमने क्यूब बनाना है, ये 18 हो जाएगा पहले, तो इसे सॉल्व करें, इसकी 1 होगी पावर, ओमेगा 3 आपका 1 हो गया, इसे सॉल्व करें तो ये 3 6 आ जाएगा। क्लियर, 3 6 18 हो जाएगा। तो बच्चे देखें 1 आ गया, 1 की पावर, इधर भी 1 आएगा, ओमेगा 3 की कीमत 1 आ गई, तो 1 प्लस 1 की पावर 6 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। तो हमारे पास एक नया सवाल आ गया है। तो देखिए बच्चों, ये ओमेगा की 37 है, 37 है, तो 37 3 के टेबल में नहीं आता, आपने इसे 2 हिस्सों में तोड़ लेना है, जिस तरह हम अयोटा वाले सवाल कॉल करते थे। ये 36 आ गया और 3 ओमेगा, खाली ओमेगा आ गया, इसका भी 36 आ गया और ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, 36 और एक 37, 36 और 2 38 बन गया। तो अब आप इसे लिखें ओमेगा 3 और बाहर आप 12 लिखें, 3 12 36, फिर ओमेगा इसको भी लिखें 3 12 36 और आगे ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। तो बच्चे देखें कि इसका 1 आ गया और साथ ये ओमेगा डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इसका भी 1 आ गया, साथ ओमेगा स्क्वायर है और माइनस 5। तो 1 का 1 नहीं होता है और 1 की पावर 1 साथ ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5। इसका हम पिछले सवालों में पढ़ते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 होता है, तो -1 और -5 -6 आपका हो गया। अब हमारा आ गया है माइनस के अंदर पावर आ गई, आप पहले से प्लस में करने के लिए नीचे ले जाएं, ओमेगा 13 आ गया, इसका आ गया ओमेगा 17। तो आपको बच्चे पता है ओमेगा 13 3 के टेबल में नहीं आता, हम 12 ओमेगा लिख लेंगे, इसका हम लिखेंगे 15 और ओमेगा। क्लियर हो गया। तो बच्चों देखें, इसका क्या आता है 3 4 12 होता है और इसका क्या आता है 3 5 15। क्लियर हो गया। तो ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है और इधर भी आपका 1 आ जाता है, यहाँ में स्क्वायर आएगा। क्लियर। उसके बाद 1 और ओमेगा आ जाएगा, इधर 1 और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम हमारा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर। एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, पीछे एक ओमेगा बचा, जो जवाब आता है हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, 1 बचा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है। दोबारा देखें बच्चों एलसीएम का, ओमेगा स्क्वायर हमारा एलसीएम आया, ठीक है। उसके बाद ये ओमेगा 1 है, ये 2 ओमेगे हैं, एक ओमेगा इससे कट गया, इधर 1 बच गया, जो आंसर आएगा हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखें ओमेगा स्क्वायर कट गया, 1 बचा 1, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे सॉल्व करें, 1 प्लस ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा प्लस 1 एकम 1 और ओमेगा स्क्वायर। अब आपने 1 प्लस ओमेगा की आपने वैल्यू पुट करनी है, तो हमने फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की कीमत क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो ये -1 आपका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अब हमारा ये नया सवाल आ गया है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, तो ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अगर ये नहीं आता तो इसकी एग्जांपल लग जाती है, तो एग्जांपल में यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला फार्मूला है, तो ये आपका प्लस वाला है, ये एक्सरसाइज का आपका सवाल है, तो इसको आपने गौर से समझना है। इसको हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आपने क्या करना है, जो जिनके अंदर ओमेगा है उन दो वैल्यू को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखो जो x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वैल्यू के साथ, इसको x के साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो आप देखें बच्चों, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो गया,
इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक्स और ये वाई और साथ ओमेगा स्क्वायर आ गया। प्लस आगे चलें, इसको अब हल करेंगे, एक्स वाई साथ आ जाएगा ओमेगा, प्लस उसके बाद ये रह गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, वाई और वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स वाई आपका कॉमन निकल रहा है, तो आप कॉमन निकालें, एक्स वाई अंदर बच गया ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपकी 1 होती है, हम पीछे पढ़ के आए, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो ये वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे चलें, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हम पढ़ के आए हैं ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका -1 होता है, ये आपका -1 है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आ गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका फार्मूला बन गया क्यूब का, यानी एक्स की 3 प्लस वाई की 3, तो ये आपका सारा फार्मूला बन गया ये वाला। अगर नहीं याद तो आप यूँ कर सकते हैं, एक्स की 3 जमा वाई की 3 क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस वाला क्या होगा, माइनस वाला क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका ये वाला फार्मूला बन गया। तो इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को। तो देखिए बच्चों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ले लें, इसकी वैल्यू को ये सारा लिखें, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8, चलता चलता ये 2n = 1 आ गया। क्लियर। अब आपने क्या करना है बच्चों, इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो बच्चा इनकी वैल्यू पुट कर सकता है, 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की माइनस ओमेगा होती है, अगर इस तरह पुट कर ले तो ठीक है, नहीं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से, ओमेगा को इससे और इससे, इधर आ जाएं, 1 को इसके साथ और इसके साथ, या मल्टीप्लाई कर लें। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करें, पहले 1 को 1 से जो चीज़ खाएगी वही आ जाएगी आपकी 1 और ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा आ जाएगा, और ये आ जाएगा ओमेगा 3 आ जाएगा, 1 ओमेगा और 2 ओमेगा, ओमेगा 3 आ जाएगा आपका ये। उसके बाद जरा है 1 से जो मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आ गई, और ओमेगा आ गया ओमेगा 4 प्लस 4 8 आपका 12 आ गया, तो ये चलता जाएगा आपका। क्लियर बच्चों। अब देखें ये हमारा फंक्शन जो है हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, तो ये आपका 0 हो गया सारा। पीछे ओमेगा क्यूब आपका क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया। इधर आए बच्चों, आप 8 को स्प्लिट कर लें 6 और ओमेगा स्क्वायर के अंदर, और 4 को तोड़ें ओमेगा 3 और ओमेगा के अंदर, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में नहीं आते, क्योंकि इसका आता है ओमेगा 3 और 4। क्लियर बच्चों। उसके बाद आगे चलें, 0 प्लस 1 आपका 1 आ गया, तो आपका देखें बच्चों ओमेगा 6 को लिखेंगे 3 और 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 का 4 हो जाएगा, तो चलता जा रहा है। तो आगे देखें 1, अब देखें यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत 1 आ गई, 1 का स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस 1 ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ गया, तो ये 1, तो ये चलता जाएगा आपका। उसके बाद आगे देखें 1, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया, प्लस 1 आपका आ गया। तो उसके बाद आगे इसको हल करेंगे, तो ये आपका क्या 2n फैक्टर तक जो हमारा स्टार्ट में था, इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है इसके साथ। तो देखिए बच्चों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपका 1 होता है, तो उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 हो गया, प्लस 1 स्टार्ट में पढ़ा था, और ये चलता चलता आपका 2n फैक्टर। उसके बाद देखिए बच्चों 1 और 0 प्लस 1 आपका 1 हो गया, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई खाएगा तो आपका ये 1 ही आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया 1 आ गया, तो ये चलता चलता आपका क्या हो जाएगा 2n फैक्टर, तो ये हमारा
वन प्रूफ हो गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। ठीक है।